अच्छा भाई, मरहूम के लिए 3 दिन तक कुरान करीम पढ़ना। हमारे यहाँ जब कोई मर्द या औरत मर जाते हैं तो लोग इसके लिए 3 दिन सुबह के वक्त कुरान करीम पढ़ते हैं। इसमें ख़ानदान के लोग भी आते हैं और महल्ले के लोग भी होते हैं, मर्द और औरतें दोनों होते हैं। क्या ये अमल जायज़ है? अफ़ज़ाल अहमद, उत्तर प्रदेश से। नहीं, जायज़ नहीं है भाई। इसाले सवाब में सबसे बेहतरीन चीज़ जो मनसूस है, जो हदीस से साबित है, वो तो सदका खैरात है। चुपके से जो जितना चाहे सदका खैरात कर दे मरहूम के लिए। और कुरान भी अगर पढ़ना हो तो अपने तौर पर अख्बल तरीके से जो जहाँ है वहाँ इसाले सवाब करे। ऐसे जत्थे बना बना के लोगों का जमा हो के कुरान ख़्वानी करना, ये एक बिदअत अमल है। मुफ्ती साहब इंडिया कब आ रहे हैं? हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम एक बार आपसे मिलें। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक बार इंडिया आएँ। हम आपके आबाई वतन सहारनपुर के नज़दीक ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर से हैं। बराए मेहरबानी इस बारे में आप अपने ख़यालात का इजहार करें। सुल्तान साहब, यूपी इंडिया से। सुल्तान साहब, ये तो मसाइल का सेशन है, इसमें तो मसला पूछें आपने तो, लेकिन खैर अब मैंने सवाल पढ़ ही दिया है। तो भाई मेरी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरी बैतुल्लाह के बाद, मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है इंडिया जाने की। क्योंकि हमारा आबाई वतन है संसारपुर। मेरे दादा की कब्र भी है वहाँ पे, मेरे दादा का घर भी है वहाँ पे। 60 साल मेरे जो दादा थे मोहम्मद शफ़ी ख़ान, अल्लाह उनके की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्होंने 60 ईयर्स वहाँ मदरसे में एक ही जगह, यानी एक ही मदरसे में बैठ के बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया है। और उनके शागिर्दों में हज़रत मौलाना मुकर्रम रहिमहुल्लाह ताला, जो बहुत बड़े आलिम अभी गुज़रे हैं माज़ी करीब में, वो भी उनके शागिर्दों में, और भी बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्दों में। तो हमारा सारा ददियाल भी, ननियाल भी संसारपुर का है। तो मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे वालिद साहब तो हर साल जाया करते थे इंडिया, हम हसरत ही है। तो मैंने आना था, लेकिन मोदी साहब की हुकूमत आ गई है। मोदी साहब पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि ये वहाँ जाके कोई बम फाड़ देंगे। तो हम तो भाई अमन वाले लोग हैं, हम तो इंडिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम तो हिंदुओं को भी बुरा भला नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं शिद्दत पसंदी जो है, जो वायोलेंसी फैलाई जा रही है, चाहे वो शिद्दत पसंद हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वो गलत है। लेकिन ज़ाहिर है मुसलमान तो वहाँ नहीं फैला रहे, मुसलमान तो मिनॉरिटी में है, वो तो पिस रहे हैं। मोदी साहब ने आगे साहब कई बेड़ा गर्क किया हुआ है वहाँ पे। तो मोदी साहब से आप बोलें मुझे वीज़ा दिला दें, मैं फ़ौरन से पहले आ जाऊँगा। तो जब भी कोई इंडिया आने की मुझे ऑफ़र किया करे तो भाई वीज़ा दिला दो भाई, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पाकिस्तानियों को, सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी वीज़ा नहीं दे रही है। बहुत कम लोगों के वीज़े लग रहे हैं। फिर वहाँ जान की अमान भी पता नहीं है कि नहीं है। हम कोई जो है मंदिर में जाके उसका व्लॉग बना रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि जी देखो पाकिस्तान में मंदिर कितने महफूज हैं। तो उसमें भी एक छोटा सा जुमला निकाल के मेरे ख़िलाफ़ ले जाया जा रहा है। वहाँ तो हिंदुओं को चाहिए था मुझे अप्रिशिएट करते कि यार चलो मुफ्ती साहब ने एक अच्छी एफ़र्ट की है। मंदिर के अंदर जाके वहाँ पंडित जी से इंटरव्यू लिया मुफ्ती साहब ने और इज़्ज़त दी उसको, और उसके साथ बैठ के खाना खाया, और ये भी बताया कि देखो यहाँ मंदिर महफूज हैं, तो इससे जो और भी मंदिर महफूज हो जाएंगे इससे। लेकिन इसके बावजूद एक जुमला मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई आप माशाल्लाह गोरे हैं पठानों जैसे, उसका रिकॉर्ड लगा के, यानी वो नेगेटिविटी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पूरा व्लॉग नहीं देख रहे, एक जुमला मेरी तो तबीयत में मिज़ाह है, मैं तो इस तरह के हल्के फुल्के मिज़ाह करता रहता हूँ। उसको मिज़ाह में लेना चाहिए था, उसको बना दिया कि एक तमाशा कि यार ये हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदुओं का मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ भाई मैं उसमें, मैं तो जाके उसकी इज्जत कर रहा हूँ, उसके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ।